उनके धार्मिक नाम आज्ञाकारी
भगवान अरिष्ट देवी स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की गणेश धर्मा स्वामी की महाशक्ति चंदन बाला की। आप सभी भगवान अरिष्ट देवी की वाणी, जिस वाणी को जो अद्भुत वाणी है इसे श्रवण कर रहे हैं, और सभी इस बात का भी ध्यान रखें, अपनी अपनी कमर सीधी कर ले और कुर्सी का सहारा छोड़ दे। आपको सुविधा दी है, कुर्सी पे बैठे हैं जरूर, और जिसकी क्षमता है नीचे बैठेगी वो नीचे बैठा है, इतना भी ध्यान रखें। सहारा छोड़ करके बैठेंगे तो परमात्मा की परम कल्याणकारी वाणी श्रवण करने से आपके भीतर में कुछ न कुछ परिवर्तन आए, जो मेरी स्वभाव के अंदर जीवन में जो चल रहा है उसको क्या है परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रांगण में माना आपका सार्थक होगा। गणेश गौतम स्वामी की महासती चंदन बाला की महासती चंदन बाला की। प्रभु महावीर का मंगलिक नाम था, मंगलिक नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु महावीर का मंगलिक नाम था, मंगलिक नाम था, आज भी है और प्रभु महावीर का दया में पैगाम था, दया में पैगाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु महावीर का दया में पैगाम था, दया में पैगाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और साधन वाले गंभीरा सिद्धा सिद्धि मामा भीषण चरिता हरे हम वासम चक्रवर्ती महिधीरो शक्ति संति करे लोए पटो गई मनुकरम। राग द्वेषानि जेतारम् ज्ञातारं विश्ववस्तूनां सकलपूज्य गिरामीशं तीर्थी संस्मृतिमानये नेमिनाथमति निर्मलो आनन्दमांसि बालब्रह्मचारी प्रभो शूरनरेशारे से शूरनरेशारे से। चरण कीर्तन कर सर्वऋषि शासन सम्राट विज्ञान कार्यालय श्रमण भगवान महावीर की पावन चरणों में शालवंदन परम आदरणीय विश्व वंदनीय अनंत उपकारी आस्था के आया श्रद्धे मन्नी कुलस्मिता नयनी तेजस्मिता वदनी तपस्विता जीवन की तपस्विता जिन शासन द्वारा
व्यान महासिंधु भारत विश्व शमन संघीय महामंत्री प्रवर आराध्य पूर्वी पूज्य श्री शोभा जी महाराज साहब, छत्तीसगढ़ प्रवर्तक वात्सल्य मूर्ति पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब, वीतराम पत्नी महापतिका आराध्या गुरुवर्य श्री जी की पावन चरणों में शास्त्र भाव वंदन। भगवान अरिष्ट देवी के पावन चरणों में, गणधर सुधर्मा स्वामी के चरणों में, अष्ट जम्बू स्वामी के चरणों में, भगवान महावीर की प्रथम शिष्या जिन शासन की अद्भुत दीप प्रज्वलित करने वाली अच्च चंदना की पावन चरणों में शास्त्र भाव वंदन। नमो शंकर। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों, श्रीवती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, पर्वदिवस परीक्षित पर्व का आज पंचम दिवस प्रारंभ हो चुका है। आज के सूरज एक अद्भुत ज्ञान का प्रकाश लेकर उदित हुआ है और ऐसा सूर्य उदित हुआ है जिस सूरज ने सारी दुनिया के अंधकार को भी नहीं, जन जन के अंधकार को चीर कर रख दिया, अज्ञान अंधकार को तीनी को नष्ट कर दिया। ऐसी परमात्मा महावीर का क्या है आज जन्म वाचक है। आज पर्वदिवस परीक्षित पर्व का नया संदेश, एक नई किरणें जो उदित हुई है, प्रस्फुटित हुई है और वो किरणें आपके जीवन के अंदर प्रकाशित करने के लिए ये पर्वदिवस परीक्षण का संदेश जो है। और आज का विषय है कृष्णा का लाल अनूठा कमाल। कृष्णा का लाल माँ कृष्णा जो है, जिस माँ का लाल जो है लाल होता है, रत्न होता है, एक लाल कलर होता है, एक कलर है सिद्ध का कलर लाल है। सूरज जो होता है जब प्राचीन दिशा में उदित होता है उसका कलर भी क्या होता है, लाल कलर होता है। जीवन की लालिमा जो है, जिस लालिमा को प्रकट करने के लिए, ज्ञान का अद्भुत प्रकाश प्रदान करने के लिए ऐसी श्रवण भगवान महावीर का आज क्या है जन्मवाचक कल्प सूत्र के माध्यम से है। उससे पहले अंतिम दशाम सूत्र का जो वर्णन चल रहा है, पांचवें वर्ग का वर्णन चल रहा था, जिसके अंतर्गत श्रवण कर रहे थे भगवान अरिष्ट देवी का महात्मा, यानी कि परमात्मा कहाँ विराज रहे हैं, द्वारिका नगरी के अंदर। द्वारिका नगरी में अरिष्ट देवी परमात्मा विराजमान है और कृष्ण वासुदेव ने सोचा कि परमात्मा के क्या करें, दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा में उपस्थित होने के लिए वो क्या करते हैं, अरिष्ट देवी के चरणों में जाते हैं। भगवान अरिष्ट देवी के चरणों में जाकर परमात्मा को वंदन किया और वंदन नमस्कार करने के बाद उनकी परि उपासना करने लगे। परि उपासना करते करते उनके मन के अंदर क्या था, एक संशय था। क्या था? एक संशय उत्पन्न हो रहा था। ये संशय होने का कारण यही था कि आकाश के अंदर दस्यु कुमार की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आकाश के अंदर मेरे रघु भ्राता क्या हो गए हैं, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए यानी कि काल कलवित हो गया। इसके लिए उनके दिमाग के अंदर एक चिंतन छा गया था और वो प्रश्न ये था कि क्या है, मन में प्रश्न ये था कि द्वारिका का विनाश का कारण क्या बनेगा, इसका विनाश किसके माध्यम से होगा, ये विचार उत्पन्न हुआ था। तब अरिष्ट देवी परमात्मा ने कहा कृष्ण वासुदेव से, हे कृष्ण, तुम्हारे मन के अंदर ये संशय है कि द्वारिका का विनाश का कारण क्या होगा। तब उस समय जो है कृष्ण वासुदेव ने भी अपना प्रश्न रखा कि हाँ भगवान, हे परमात्मा, मेरे मन के अंदर यही संशय है कि इस द्वारिका का विनाश का कारण क्या होगा। अरिष्ट देवी परमात्मा ने बतलाया, ये द्वारिका का
आपने जब बताया भगवान हरिश्चंद्र की बात तो वाणी को श्रवण कर कृष्ण वासुदेव ने कहा भगवान, फिर अगला प्रश्न दिया ये द्विपायन ऋषि और मदिरा पान जो है जिसके माध्यम से जो है मदिरा एक माध्यम बनेगा जिसमें यादव कुमार के द्वारा क्या है इसका कारण निमित्त बनेगा, लेकिन इस बालिका नगरी को बचाने का इसका कोई सुरक्षा का कोई रास्ता है तो कृपा करके आप क्या करिए बदलाइए। हरिश्चंद्र परमात्मा ने कहा कृष्ण द्वारिका नगरी के अंदर प्रतिदिन आएंगे का तब हो, क्या कहा उन्होंने एक रास्ता दिखाया, नगरी की सुरक्षा बताई, एक सुरक्षा कवच उन्होंने दे दिया कि अगर प्रतिदिन यहाँ आएंगे का तब होगा तो इस द्वारिका का विनाश नहीं होगा, द्वारिका की ओर आंख उठा करके भी कोई क्या नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता है। और उस समय कृष्ण वासुदेव ने क्या है भगवान हरिश्चंद्र की वाणी को सुना और उसके मन के अंदर बड़ा हृदय के अंदर विचार आ रहा था। फिर अगला प्रश्न किया, हे परमात्मा मेरी मृत्यु के बाद में मैं कहाँ उत्पन्न होऊंगा? तब हरिश्चंद्र परमात्मा ने कहा कृष्ण तुम तीसरी पृथ्वी के अंदर क्या होगे उत्पन्न होगे, तीसरी पृथ्वी के अंदर जो है तुम्हारी आत्मा जाएगी। कृष्ण वासुदेव ने चिंतित होकर सोचा मैं दीक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, घर में रानियों को महारानियों को राजाओं को महाराजाओं को जिन्होंने परमात्मा के चरणों में क्या की है दीक्षा अंगीकार की, मैं अभागा हूँ अपुण्यहीन हूँ, यही कि मेरे अंदर इतनी पुण्यशाली नहीं हूँ मैं कि मैं परमात्मा की क्या कर सकूँ, उनकी चरणों के अंदर दीक्षित हो रहा हूँ, मुंडित हो रहा हूँ और वो चिंतित होकर मन के अंदर विलाप चल रहा है। तब हरिश्चंद्र परमात्मा ने कहा हे कृष्ण तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, क्या कहा तुम्हारा भविष्य इतना श्रेष्ठ है कि जैसे मैं इस धन क्षेत्र के अंदर विचरण कर रहा हूँ वैसे ही तुम भी क्या बनोगे तीर्थंकर गोत्र का बंधन करोगे और तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर पूर्ण भद्र नगरी के अंदर यानी कि इसी प्रदेश में भरत क्षेत्र के अंदर तुम क्या करोगे बाद में तीर्थंकर अमम नाम के क्या बनोगे तीर्थंकर बनोगे और तीर्थंकर बन करके तुम क्या करोगे धर्म का उद्योग करोगे। ऐसा प्रकाश पुंज क्योंकि प्रकाश से भरपूर ज्योतिर्मय कौन होता है तीर्थंकर, तीर्थंकर परमात्मा जो ज्योतिर्मय जो होते हैं वही तो ज्योतिर्मय बन करके जन जन के अंदर रोशनी क्या करके व्याप्त करते हैं। एक मिसाल लेकर चलने वाला व्यक्ति आगे उसकी मिसाल जलती रहती है, एक मिशन लेकर के चलने वाला व्यक्ति उसके पीछे पीछे लोग क्या करते हैं उसका अनुसरण करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के रूप में तुम इस क्षेत्र के अंदर क्या करोगे भरत क्षेत्र में विचरण करोगे। और ये सुनकर के कृष्ण वासुदेव बड़ा ही क्या हो गया प्रफुल्लित हो गया, हर्षित हो गया, इतना हर्ष का अनुभव हुआ कि उसकी सारी चिंताएं क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। तीर्थंकर गोत्र का बंधन यूं ही नहीं होता, हृदय के अंदर अपार भावना बनती है, श्रद्धा और भक्ति के अंदर इतने तल्लीन हो जाता है व्यक्ति तब उसकी शक्ति जागृत होती है, अपार कर्म राशि को समाप्त करता है, अशुभ कर्मों को क्षय करता है और क्षय करते करते क्या हो जाता है शुभ भावों के अंदर प्रवृत्त होता है और जब शुभ भावों में प्रवृत्त होता है तब वो क्या करता है वो आत्मा तीर्थंकर गोत्र का बंधन करता है। तीर्थंकर गोत्र का बंधन करता है। आपको याद है या नहीं है एक स्मरण आपको दिलाती हूँ
किया। ध्यान रखना, आगम्य वर्णन है, ये मत समझ लेना कि देवी का तप किया था अपने भ्राता को प्राप्त करने, पर प्रतिष्ठान नहीं किया। वासुदेव कभी प्रतिष्ठान नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनका निदान है। तो ऐसे जो है कृष्ण वासुदेव ने द्वारिका में घोषणा करा दी। अब वहाँ पद्मावती रानिया, राजकुमार, प्रद्युम्न आदि ऐसे श्रेष्ठ कुमार उनके जो है वो सारे के सारे भगवान की वाणी को श्रवण करते, और श्रवण करने के बाद अपने पिता कृष्ण वासुदेव से उनसे क्या करते, दीक्षा की अनुमति प्राप्त कर परमात्मा के चरणों में क्या होते थे, दीक्षित हो जाते थे। ऐसा सुंदर वर्णन, जिस वर्णन को आप श्रवण कर रहे हैं, याद रखना जिंदगी में किसी के अंदर अगर कोई भी नशा है, अगर कोई ड्रिंक करता है, कभी कोई अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ हम बड़ी बड़ी पार्टी के अंदर जाते हैं, ये पार्टी नहीं होती है। पार्टी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है, जो भक्ष्य है, जो योग्य है, उसी को भक्षण करो और उसी को ही तुम क्या करो, दूसरों को दो। जो अभक्ष्य है, ना तो स्वयं उसको क्या करो, स्वयं उसका प्रयोग करो, और ना ही किसी और को क्या करो, उसे दो, उनको भी प्रयोग करने का निषेध करो। ऐसे परिस्थिति की वाणी ये अंतरिक दशांश सूत्र के माध्यम से क्या कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन करी आपने अर्धमानवी भाषा में, देवों की भाषा के अंदर, जिसे क्या किया आपने श्रवण किया, कितना सुंदर वर्णन है। तो आपकी जीवन सज जाए, जीवन के अंदर अद्भुत आनंद आ जाए। और अब चलते हैं कृष्णा का लाल अनोखा कमाल। भगवान महावीर ने जन्म लेते ही नहीं, गर्भ में आते ही कमान से उतर गया। सबसे पहला उनका कमाल था कि मेरी माँ को कष्ट ना हो, इसलिए अपने गर्भ का क्या कर दिया, संभोगन कर दिया, इतना जुलना बंद कर दिया। माँ के प्रति कितना उनके हृदय के अंदर प्यार था कि मेरी माँ को कष्ट ना हो, मेरी माँ को दर्द ना हो, मेरी माँ को तकलीफ ना हो। ये तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा जब अपनी माँ को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते गर्भावस्था से ही, तो फिर तो आप लोग क्या हो, उनके समक्ष उनके चरणों की हम तो धूली भी नहीं है। जरा सोचना, ये पहली प्रतिज्ञा उन्होंने कब की, सोचा जब कृष्णा महारानी चिंतित हो जाती है, अरे मेरा गर्भ का साधारण हो गया या गर्भ क्या हुआ, विक्षिप्त हो गया, वो चिंतित होती है। तब उस समय भगवान महावीर ने देखा मेरा गर्भ संगोपन करने से मेरी माँ क्या हो रही है, परेशान हो रही है, बड़ी चिंतित है, दुखी हो रही है। तब फिर से हलन चलन शुरू किया और वही प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे माता पिता रहेंगे तब तक के मैं क्या नहीं लूंगा, दीक्षा नहीं अंगीकार करूंगा। ये प्रथम उन्होंने प्रतिज्ञा। ये कैसा कमाल, गर्भ के अंदर नहीं हुई आत्मा, और ये कितना बड़ा कमाल है, इससे बढ़कर और कोई कमाल हो सकता है। आप लोग दिल से सोचना, आपकी माँ के साथ के माता के साथ आपका कैसा व्यवहार है, आप लोग क्या करते हैं, कहीं आप अपनी माँ की अवहेलना तो नहीं कर रहे, माँ के हृदय को छलनी तो नहीं कर रहे। याद रखना, माँ का अगर दुआशीष लग गया, माँ के दिल से अगर बददुआ निकल गई, वो संतान कहीं का नहीं रहेगा। और माँ नहीं ऐसी होती है, माँ सहन करती है, फिर भी अपनी संतति को कभी भी क्या नहीं करती, वो बददुआ नहीं देती है। फिर भी अपने लाल को कहती, ठोकर लगने के बाद उसका कलीजा का टुकड़ा अगर निकल गया तब भी कहती है, अरे मेरे लाल तुझे लगी तो नहीं है, तुझे चोट तो नहीं आई है। ये कौन होती, माँ होती है। माँ के महत्व को समझो। इस महावीर के माध्यम से इस प्रांगण में बैठे हो, अगर वास्तव में तुम्हें अपनी माँ के प्रति कुछ है, तुम माना हो तो सही मायने के अंदर जीने का तरीका समझ लेना। दूसरी बात, भगवान महावीर का क्या होता है, आजकल सूत्र के माध्यम से जब भगवान महावीर का जन्म होता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, और उस समय जन्म लेते ही कौन आते हैं, कौन आते हैं, जन्मोत्सव मनाने 64 इंद्र आते हैं। और 64 इंद्र आकर के सबसे पहले तो सत्येंद्र का आसन क्या होता है, चलायमान होता है कि भरत क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर परमात्मा का क्या हुआ है, अवतरण हुआ
करते हैं, मेरू पर्वत पर जाकर के वहां उसको तीर्थंकर परमात्मा को शकेंद्र अपनी गोद के अंदर बिठाते हैं और फिर उसके बाद कलशों के अंदर जल भर भर करके क्या करते हैं, 64 इंद्र करे महोत्सव मेरू पर्वत जाकर, 64 इंद्र करे महोत्सव मेरू पर्वत जाकर, वर्धमान को नहलाते जल कलशों में भर भर कर, वर्धमान को नहलाते जल कलशों में भर भर कर, मेरू पर्वत को ही नाए मारी रटब, मेरू पर्वत को ही नाए मारी रटब, आए कुंडलपुर में आए मारी रटब, आए कुंडलपुर में मेरू पर्वत पर जब शकेंद्र आदि कलशों से भर भर करके स्नान करा रहे थे, तब शकेंद्र के मन में चिंतन हुआ, एक मन में विचार आया कि ये वर्धमान भगवान का जो शरीर बहुत छोटा सा है, एक नन्हा सा शरीर है और हम सब मिल करके क्या कर रहे हैं, कलशों में जल ले लेकर के भगवान को नहला रहे, कहीं इस जल धारा से ये परमात्मा क्या नाम हो जाए, प्रवाहित ना हो जाए। ऐसा उन्होंने क्या किया, जैसे ही विचार आया तब भगवान महावीर जन्म लेते ही बड़ा कमाल किया, उन्होंने कनिष्ठ उंगली पैर में जो है उन्होंने क्या किया, अंगूठे से मेरू पर्वत को जरा सा क्या कर दिया, उसका स्पर्श किया। मेरू पर्वत पर जैसे ही स्पर्श किया, ये मेरू पर्वत जो अचल अमंग है, अडोल है, अटल है, मेरू पर्वत क्या हो जाता है, कंपायमान होता है, हिल जाता है। और 64 इंद्र जो है इस आनंद के उत्सव के अंदर एक महोत्सव जो मना रहे, इस महोत्सव में ये क्या विघ्न आ गया, ऐसा कौन सा दुष्ट देव आ गया, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने क्या कर दिया, रंग के अंदर भंग कर दिया। हम सभी क्या है, बड़े प्रसन्न होगा, हमारे परमात्मा का जन्म कल्याण करा है और इस समय मेरू पर्वत को दिला दिया। शकेंद्र ने अवधि ज्ञान का क्या किया, प्रयोग किया, अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने क्या किया, देखा अरे ये तो और कोई नहीं, ये तो परमात्मा है, अनंत शक्ति है, अनंत बल है। मैंने भगवान की क्या कर दी, आराधना कर दी और सबसे पहले शकेंद्र ने क्या किया, भगवान के चरणों के अंदर नमन किया, मस्तक रखा, क्षमा याचना की, हे परमात्मा आप तो क्या है, अनंत शक्तिशाली है, अनंत बल है, तीर्थंकर के जैसा बल किसी और में क्या है, नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहला कमाल गर्भ अवस्था में किया, ये दूसरा कमाल भगवान महावीर का कहाँ हो गया, मेरू पर्वत के अंदर। मेरू पर्वत को एक नन्हा सा बालक एक टच किया, अंगूठे का स्पर्श हुआ और सारा मेरू पर्वत क्या हो गया, चलायमान हिल गया। ऐसे हमारे भगवान महावीर, तब भगवान का नाम क्या रखा शकेंद्र ने, महावीर रखा। क्या रखा, ये महावीर नाम देवों के द्वारा दिया हुआ, इतनी शक्ति से संपन्न है। और फिर वहां पे क्या करते, खुशियां मनाई जाती है, बड़े प्रसन्न होते हैं सारे देव देवियां। और महोत्सव मनाने के बाद फिर उसके बाद उनको क्या किया, पुनः माँ कृष्णा के पास ला करके क्या कर दिया, उसे सुला दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना कार्य संपन्न किया, सारे देव आचार्य कहाँ चले जाते हैं, अपने अपने स्थान के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही क्या हुआ, कृष्णा महारानी का नींद भी, क्योंकि उसे आश्वापिनी निद्रा के अंदर शकेंद्र ने उसे सुला दिया था, कहीं जागने से ऐसा ना हो जाए कि उसकी संतति यानी कि वो नहीं है, और इसीलिए भगवान का प्रतिबिंब रखा था। अब जैसे ही जागा और कुंडलपुर के अंदर जो है राजमहलों के अंदर खुशियां छा जाती है कि आज भगवान का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और उस भगवान ने क्या किया, बहुत सुंदर शब्दों में भगवान
कृष्णा का जाया इस दुनिया के अंदर ऐसा अद्भुत जादू किया जो बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि छत्राणी कृष्णा ने क्या किया है, एक अद्भुत लाल जिस लाल को जन्म दिया है और उसने अद्भुत कमाल किया है। अब कहाँ जन्म हुआ है कमाल का, कोई भी बातें नहीं करेंगे। कुंडलपुर में जन्म लिया था, घर घर खुशियाँ छाई हो, घर घर खुशियाँ छाई हो। कुंडलपुर में जन्म लिया था, घर घर खुशियाँ छाई हो, घर घर खुशियाँ छाई हो। पिता सीतारथ माता कृष्ण रामन राहर भाई हो, रामन राहर भाई हो। पिता सीतारथ माता कृष्ण रामन राहर भाई हो, रामन राहर भाई हो। राजघराना हो, राजघराना सूरजियो, इन दुनिया में जादू करेंगे। राजघराना सूरजियो, इन दुनिया में जादू करेंगे। जादू करेंगे, जादू करेंगे, जादू करेंगे, जादू करेंगे। कृष्णारो दुनिया में जादू करेंगे। परमात्मा महावीर का कुंडलपुर के अंदर जन्म लिया। कृष्णा महारानी और राजा सिद्धार्थ की खुशियों का क्या नहीं है, कोई पारावार नहीं। एक घर के अंदर आपके बालक का जन्म होता है, आप कितना सुंदर जन्मोत्सव मनाते हैं, बड़ी प्रसन्न होते हैं और ऐसी प्रसन्नता होती है कि आपके हृदय के अंदर ही नहीं, पूरे परिवार में क्या होती, खुशियाँ छा जाती है। तो ऐसी खुशियाँ उस सिद्धार्थ के मन के अंदर, महारानी कृष्णा के अंदर ऐसी परम प्रसन्नता है। रुचिका 2 मिनट आ जाएगा। रुचिका बाकी सब वहीं रहना, सब वहीं वहीं। देवे भी कई बात